बैक टू द वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है हाउ महिंद्रा XUV 9S इज फार बेटर देन अ 72L मर्सिडीज बेंज EQB। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमारे इंडियन कार ब्रांड्स कुछ ऐसी आउटडेटेड और ओनली लोकल पर्पस कार्स ही बना पा रहे थे जिन्हें दूसरे देश के कस्टमर्स किराए पर भी न लेते। लेकिन रीसेंट ईयर्स में इंडियन कार ब्रांड्स ने जिस लेवल की इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है और जिस तरह की अप मार्केट कार्स बैक टू बैक लॉन्च किए जा रहे हैं, ये देखकर एक बात से हर कोई एग्री करेगा कि इंडियन कार ब्रांड्स ने न केवल इंडिया में ऑटोमोटिव गेम कई लेवल ऊपर कर दिया है, बल्कि दूसरे देशों में भी लोग दूसरी ग्लोबल कार्स को साइडलाइन करके मेड इन इंडिया कार्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पर यहाँ तक तो ठीक था, अब महिंद्रा जैसी कंपनीज तो इतना तेज खेल रही हैं कि इंडिया में ही अपनी गाड़ियों से 3 गुनी ज़्यादा कीमत रखने वाली कार्स को भी फीका साबित कर दे रही हैं। इवन मर्सिडीज बेंज की 72 लाख रुपए की गाड़ी भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा XUV 9S की। ये गाड़ी जब लॉन्च हुई तो बाहर से दिखने में तो ये इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड XUV 700 ही लग रही थी। मुझे भी इसे देखकर पहला ख्याल यही आया, मगर लॉन्च के बाद जब मैंने इस गाड़ी की स्पेक शीट्स पर नजर डाली तो मुझे XUV 9S ने टोटली शॉक कर दिया। इसलिए आज मैं महिंद्रा XUV 9S को मर्सिडीज बेंज की 72 लाख रुपए की कार EQB से पॉइंट बाई पॉइंट कंपेयर करूंगा और ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे महिंद्रा की 30 लाख रुपए से भी कम की गाड़ी एक 72 लाख रुपए की मर्सिडीज से हर महीने में माइल्स अहेड है। सबसे पहली चीज़ तो इस बात में कोई शक नहीं है कि महिंद्रा की इससे पहले लॉन्च हुई BE6E और XUV 9 इलेक्ट्रिक कार्स डिज़ाइन और टेक में इतनी आगे हैं कि इनसे टक्कर लेने के लिए स्टिल उनके सेगमेंट में कोई दूसरी कार सामना नहीं कर पा रही है। बट अगर हम यहाँ फोकस करेंगे सिर्फ महिंद्रा XUV 9S पर, तो ये गाड़ी महिंद्रा की ओर से पहली 3 रो इलेक्ट्रिक SUV है। अभी टाटा के पास भी कोई 7 सीटर EV नहीं है। XUV 9S का बेस मॉडल तो 19.95 लाख रुपए से ही शुरू हो जाता है और इसका टॉप मॉडल जाता है ऑल द वे 29.45 लाख रुपए तक। अब यहाँ से मेन सवाल शुरू होता है कि आखिर कैसे महिंद्रा अपनी 30 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक SUV से मर्सिडीज की एक 72 लाख रुपए की EQB इलेक्ट्रिक SUV को आउटडेटेड और लेस ऑफरिंग बना दे रही है। ये मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इस कंपैरिजन के लिए हम महिंद्रा XUV 9S के टॉप एंड वेरिएंट को लेंगे जो ऑन रोड करीब 30 लाख रुपए का पड़ता है। दूसरी तरफ है पिछले साल लॉन्च हुई मर्सिडीज बेंज EQB। ये 2 वेरिएंट्स में आती है, EQB 250 प्लस एंड EQB 300। इस कंपैरिजन के लिए हम इसका EQB 250 प्लस वेरिएंट लेंगे जिसका दाम है 72.20 लाख रुपीस एक्स शोरूम। अगर आप दोनों कार्स का प्राइस डिफरेंस नोटिस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 43 लाख रुपए का है। ऊपर से यहाँ महिंद्रा XUV 9S एक 7 सीटर कार है और EQB 5 सीटर कार है। अब जरा दोनों कार्स के डायमेंशंस कंपेयर कर लेते हैं। मर्सिडीज EQB की लेंथ 4684 mm है, तो वहीं महिंद्रा XUV 9S 4737 mm की है, यानी महिंद्रा इस मर्सिडीज से लंबी है। लेकिन EQB चौड़ाई में 2020 mm की है, तो वहीं XUV 9S 1900 mm की है, यानी मर्सिडीज से ये थोड़ी कम चौड़ी है। लेकिन हाइट में यहाँ महिंद्रा क्लियरली मर्सिडीज को मात दे रही है, यानी महिंद्रा XUV 9S ज़्यादा बेटर रोड प्रेजेंस देगी। व्हील बेस EQB का 2829 mm का है और XUV 9S का थोड़ा कम यानी 2762 mm का है। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में महिंद्रा इस मर्सिडीज को बहुत बड़े मार्जिन से मात देती है, जो कि सबसे मेजर फैक्टर है। मतलब EQB जितना 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो मारुति वैगनआर, Hyundai ऑरा और टाटा एल्ट्रॉज में भी आता है। तो देखा जाए तो SUV नेस में यानी ओवरऑल लेंथ, हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस में महिंद्रा XUV 9S मर्सिडीज EQB को पीछे छोड़ रही है और ये तीनों ही फैक्टर्स प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में काम के साबित होते हैं। अब दोनों SUVs का बैटरी और प्लेटफॉर्म कंपेयर करेंगे तो महिंद्रा XUV 9S कंप्लीटली बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है। महिंद्रा के इन हाउस डेवलप्ड इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। महिंद्रा का ये प्लेटफॉर्म कितना तगड़ा है ये मैंने अपने इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उसे भी जरूर देखें। XUV 9S 3 बैटरी पैक्स में आती है, 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh। ये तीनों ही BYD सोर्स्ड बैटरीज हैं, तो जाहिर है कि एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी में अनबीटेबल है। इसका टॉप मॉडल 79 kWh की बैटरी के साथ आता है, जो 180 kW के चार्जर से सिर्फ 20 मिनट्स में 20 से 80% तक चार्ज हो सकती है।
और सबसे मेन XEV9S की 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक की रेंज 679 किलोमीटर है। वहीं दूसरी ओर मर्सिडीज की EQB कन्वर्टेड EV है जो आइस कार के प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनली डेवलप हुई थी, जो बेसिकली मर्सिडीज की GLB SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है। और यहाँ कन्वर्टेड EV कार्स बॉर्न EV कार्स से कई मायनों में पीछे ही रहती हैं। EQB 250 प्लस की बैटरी 70.5 किलोवाट आवर की है, यानी महिंद्रा से 8.5 किलोवाट आवर कम, और इसकी चार्जिंग स्पीड भी महिंद्रा से कम है। 100 किलोवाट के चार्जर से इसे 35 मिनट लगेंगे 10 से 80% तक चार्ज होने में। और इस जर्मन EQB के 70.5 kWh बैटरी पैक की रेंज 535 किलोमीटर ही है, यानी महिंद्रा से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की कम रेंज देती है। यानी यहाँ प्लेटफॉर्म, बैटरी पैक, चार्जिंग स्पीड और बैटरी रेंज चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में मर्सिडीज EQB महिंद्रा XEV9S से क्लियरली पीछे रह जा रही है। अब आप कहेंगे कि क्योंकि ये एक मर्सिडीज है तो राइड एंड सस्पेंशन क्वालिटी तो इसकी अच्छी होगी महिंद्रा से, बट इस मामले में भी महिंद्रा मर्सिडीज को बीट करती दिख रही है। महिंद्रा XEV9S में इंटेलिजेंट अडेप्टिव सस्पेंशन सेटअप आता है, जिसमें फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट्स लगे हैं और पीछे 5 लिंक रियर सस्पेंशन। वहीं दूसरी ओर इंडिया में बिक रही मर्सिडीज EQB में एयर सस्पेंशन तो आते नहीं, इसलिए मर्सिडीज भी इसमें मोर अफोर्डेबल एंड सिंपलर मैकफर्सन स्ट्रट्स फ्रंट में देती है और रियर में 3 लिंक सस्पेंशन। यानी कि महिंद्रा XEV9S का 5 लिंक रियर सस्पेंशन सेटअप मर्सिडीज के 3 लिंक सेटअप से कहीं बेटर परफॉर्म करेगा और व्हील मूवमेंट पर ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल देगा, जो अल्टीमेटली बेटर हैंडलिंग, बेटर रोड स्टेबिलिटी और मर्सिडीज EQB से बेहतर राइड क्वालिटी भी देगा। अब दोनों SUVs की पावर और परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ भी बड़ा डिफरेंस दिखता है। सबसे मजेदार तो ये है कि महिंद्रा XEV9S एक रियर व्हील ड्राइव कार है, तो वहीं मर्सिडीज EQB में इलेक्ट्रिक मोटर्स फ्रंट एक्सल में लगी है। XEV9S के 79 किलोवाट आवर वेरिएंट की मोटर का पावर 210 किलोवाट है और ये 282 bhp का मैक्स पावर निकालती है और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये गाड़ी 0 to 100 सिर्फ 7 सेकंड में जा सकती है और टॉप स्पीड भी 202 किलोमीटर पर आवर पर क्लेम की गई है। दूसरी ओर मर्सिडीज EQB 250 प्लस का पावर ट्रेन बेहद मोडेस्ट ही दिखता है। ये गाड़ी फ्रंट व्हील सेटअप के साथ 140 किलोवाट की मोटर ऑफर करती है, जो 188 bhp का पावर डिलीवर करती है और 385 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 0 to 100 ये 8.9 सेकंड्स में एक्सेलरेट करती है, यानी महिंद्रा से 2 सेकंड स्लोअर, और इसकी टॉप स्पीड भी महिंद्रा से बेहद कम है, सिर्फ 160 kmph। अब स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी में भी महिंद्रा मर्सिडीज को डिफीट कर दे रही है। महिंद्रा XEV9S मर्सिडीज से न सिर्फ बेटर शोल्डर रूम ऑफर करती है, बल्कि अगर इसका थर्ड रो फोल्ड कर दें तो XEV9S का बूट स्पेस 527 लीटर्स का हो जाता है। वहीं मर्सिडीज EQB 380 लीटर का ही बूट स्पेस दे पाती है। एंड टॉप ऑफ दैट, आइस कार से EV में कन्वर्ट होने पर मर्सिडीज EQB का हुड पूरी तरह से बिजी रहता है और कोई स्पेस ऑफर नहीं करता, जबकि महिंद्रा XEV9S बॉर्न EV होने की वजह से एक बढ़िया 150 लीटर का फ्रंट भी ऑफर करती है। यानी स्पेस और प्रैक्टिकलिटी में भी महिंद्रा जीतती दिख रही है। अब क्योंकि मर्सिडीज अपने आप में एक लग्जरी कार जाइंट है, तो जाहिर है कि EQB का कैबिन ज्यादा प्लश और फीचर पैक्ड मिलता है। लेकिन यहाँ भी कुछ एरियाज हैं जहाँ महिंद्रा XEV9S बाजी मारती दिखती है। महिंद्रा XEV9S में वेंटिलेटेड सीट्स सेकंड रो में भी मिलती हैं। इसके साथ ही XEV में एकॉस्टिक लेमिनेटेड ग्लास भी मिलते हैं, जो साउंड और वाइब्रेशंस को कैबिन के अंदर कम से कम ही आने देते हैं। इस गाड़ी में एक बेहतरीन ट्रिपल स्क्रीन सेटअप भी मिलता है। इसके बाद 16 स्पीकर्स का हरमन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस, 16 मिलियन एम्बिएंट कलर्स, AR HUD, इन कैबिन कैमरा, एयर फिल्टर विद AQI डिस्प्ले, और साथ में महिंद्रा XEV9S में 5 रडार वाला ADAS भी दे रही है। वहीं मर्सिडीज EQB महिंद्रा के मुकाबले ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिस आउट कर जाती है, जैसे इसमें ऑडियो सिस्टम भी बर्मस्टर का 12 स्पीकर वाला सेटअप है, एम्बिएंट लाइटिंग में केवल 64 कलर्स हैं और इसका ADAS सिर्फ 3 रडार बेस्ड ही है। तो कुल मिलाकर ऑलमोस्ट सारे ही मायने और पैमाने पर 30 लाख रुपए की महिंद्रा XEV9S 72 लाख रुपए की मर्सिडीज EQB से कहीं ज्यादा वैल्यू ऑफर कर रही है। क्या सिर्फ इस 3 स्पोक लोगों के लिए ऑलमोस्ट 43 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना समझदारी है या नहीं? अब ये आप ही लोग कमेंट में बताएं। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी एक बार जरूर विजिट करके देखें, वहाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग रील्स डालता हूँ। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे नो डाउट प्राइस डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आई फील कि जब आप ब्रांड्स की बात करते हो, जो एलीट क्लास रहती है ना, मुझे लगता है कि वो लोग ब्रांड्स को ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ना लोग ये देखते हैं। अपनी पर्सनल चॉइस पर जो है वो होता है कि भाई लोग जो है ना वो किस साइड पर जो है वो जाना चाहते हैं, कि वो एक मर्सिडीज की तरफ जाना चाहते हैं या महिंद्रा की तरफ जाना चाहते हैं, या और भी जो ब्रांड्स है BMW, ऑडी वगैरह उनकी तरफ जाना चाहते हैं।
लेकिन एक चीज़ जो होती है ना, हमेशा मैं कहता हूँ भाई मार्केट में टफ कंपटीशन, ठीक है ना, कि कोई भी बंदा है ना वो एक बार सोचे ज़रूर कि मुझे जो है ना वो फीचर्स ज़्यादा कम पैसों में किस में, लग्जरी ज़्यादा किस में जो है मिल रही है। यहाँ पर अब ये बात भी है कि भाई आप जब कंफर्ट की बात करते हैं तो नो डाउट जो आपको यूरोपियन ब्रांड्स जो नज़र आते हैं, जीएमसी हो गया, मर्सिडीज़, वॉल्क्सवैगन हो गया, आपको उनमें, और जो जापान के ब्रांड्स हैं या इंडिया के ब्रांड्स हैं, उनमें एक डिफरेंस तो नज़र आता है। लेकिन जो प्राइस जहाँ पर आती है ना, तो बहुत सारे लोग प्राइस को देखकर जो है ना वो चीज़ों को जो है वो डिसाइड करते हैं। और मेरा ख्याल है कि टाइम टू टाइम जो है ना लोगों को जो लोकल ब्रांड्स हैं उनमें लग्जरी देकर उस तरफ अट्रैक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ में इंडिया की गाड़ियाँ जो है वो जाती हैं। हाँ, एक हद तक आप ट्रेडिशनल गाड़ियाँ जो पुराने जो उनके फेसलिफ्ट्स होते हैं वो चला सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ग्लोबली जो ब्रांड्स चल रहे हैं उनको compete करने के लिए आपको अपनी गाड़ियों को भी जो है वो मॉडिफाई जो है वो करना पड़ता है। और इस टाइम अगर महिंद्रा की बात करें तो भाई महिंद्रा तो हम वैसे काफ़ी देर से जो है वो देखते हैं, क्योंकि टाटा ने तो उसके काफ़ी देर बाद जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री की थी। लेकिन महिंद्रा की बात की जाए तो स्कॉर्पियो की अगर बात की जाए, थार की बात की जाए, तो आपको वाकई थार जो है ना एक वाइब देती है गाड़ी के, भाई वो जो है ना एक डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट करने के लिए जो है वो बनाई जा रही है। अभी मैं महिंद्रा की इस गाड़ी की बात करूँ ना तो मुझे जो है ना समहाउ ये थोड़ी बहुत ऐसे जैसे ना रेंज रोवर वाली फील देती। याद है जब हमने ये देखी थी तब भी मैंने ये जो है वो बात की थी। मुझे वैसे, मैंने रेंज रोवर बाहर से ही अभी तक वैसे देखी अंदर से अभी अरे मैंने कौन सी अंदर से देखी, मैंने भी तस्वीरें देखी हैं। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना प्राइस की, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जो मैंने वो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि एक जो सर्टेन क्लास होती है, लेकिन जो भी इंडस्ट्री है वो डिफरेंट कैटेगरी को टारगेट करती है। यानी कि उस अभी अगर हम महिंद्रा की बात करें या फिर हम लोग टाटा की बात करें तो हर सेगमेंट के लोगों के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो है वो रखे हुए हैं। और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो बहुत एलीट क्लास होती है ना, क्योंकि उनमें शो ऑफ कल्चर ज़्यादा होता है, उन्होंने ब्रांड्स ज़्यादा एक दूसरे को दिखाने होते हैं, तो इस वजह से ना वो लोग, मुझे लगता है कि प्राइस पर इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बट जो एक सर्टन क्लास है वो प्राइस पर कॉम्प्रोमाइज़ करती है। वो ये चीज़ देखती है कि हमें फ़ायदा किस में हो रहा है, हमें किस में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, और हमें हमारी जो एक कह लो कि जो स्पेंडिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग ये हमें बहुत ही बेस्ट जो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि येस, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई कंपनीज जो है ना वो सर्टेन क्लास को जो है वो टारगेट करके डिफरेंट ब्रांड्स पर जो है वो काम करती है। अभी ये चीज़ मैं अग्री करती हूँ, बट मैं वैसे बात कर रही हूँ कि अगर हम लोग दोनों के उसके लिहाज से बात करें ना, तो मैंने जो देखा है लोगों के बीच में, जैसे अगर हम लोग महंगे बैग्स देख लें, लोग मतलब 3-5 लाख के बैग्स लेते हैं, जूते लेते हैं, तो कभी कभी बंदा सोचता है भाई क्या बैग्स ही है ना, जूते ही है ना, वो हमें लगता है मतलब क्या इतना महंगा क्या लेना। लेकिन तुम ये देखो ना कि वो माइंडसेट क्या होता है, ठीक है, तो उस लिहाज से मैं मेरा ख्याल है जो बिजनेसमैन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इस वजह से प्ले करता है। अभी जैसे मैं टाटा कंपनी की बात करूं तो भाई टाटा की गाड़ियां हैं जो कि आप जो है ना एक मिड रेंज से लेकर अपर रेंज तक जो है वो जाती हैं, ठीक है ना, यानी कि उन्होंने एक ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर साइड टाटा क्योंकि रेंज रोवर को भी ऑन करता है तो एक अलग सेगमेंट को भी जो है वो टारगेट जो है वो कर रहा है। तो फिर वही आपके वाली यहाँ पर बात जो है वो आ जाती है कि आपका जो एक वो क्लास सिस्टम है ना उस पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर जाना चाह रही है। बाकी हर कंपनी भाई यही कोशिश करती है कि छोटे छोटे फीचर्स जो है ना वो ऐड करके कस्टमर को जो है वो अट्रैक्ट किया जाए और उन्हें जो है उस साइड पर लेकर आया जाए। मुझे पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो नो डाउट मुझे लग्जरी गाड़ियों का शौक़ है, लेकिन अगर मुझे भी जो है ना एक लिमिटेड बजट में अच्छी गाड़ी मिले जिसमें आपको एक लग्जरी फीचर्स वाली जो है वो गाड़ी मिल रही हो, तो मैं ईएमआई पे लग्जरी वाली लेने की बजाय ना मैं वो पूरे पैसे देकर ना वो लेना चाहूँगा जिसमें जो है ना
मेरे बजट में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। वैसे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आपको लोकल रेंज मिलती है, मतलब ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। डिफरेंट कंपनीज है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर इतनी कमी है कि लोग सोच भी नहीं सकते। अब इंडिया की ऑनेस्टली बोलूँ, ये 20 लाख की भी गाड़ी जो है, जो बेस वेरिएंट है, वो पाकिस्तान के लिहाज से हम लोगों को बहुत महंगी लगेगी जब करेंसी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा टैक्सेस नहीं पड़ते है। हैं, फिर उसके बाद ड्यूटीज होती हैं, हाँ। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें जो वो वो कह रही पता नहीं कौन कौन से नहीं। टैक्स होते हैं, समझ नहीं लगती हमें भी। सबसे इम्पोर्टेंट परचेजिंग पावर आपकी हाँ। उतनी ज्यादा नहीं है। है। बाकी अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो गाड़ी बहुत खूबसूरत है। हम लोगों ने पहले भी ये जो गाड़ी है वो देखी भी है, और फीचर्स भी बहुत कमाल के हैं। फैमिली गाड़ी भी है, और क्योंकि काफ़ी सारे लोग बीच में जो है वो कंफर्टेबली अपना सफ़र जो है वो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है जो डिस्कशन हमने की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।